तो भाई आज हम जिस तरह से व्यंजन तालिका करते हैं, कल हमने जिस तरह से इसके कुछ शब्दाक्षर किए थे या कुछ शब्दावली कह सकते हो, तो आज हम क्या कर रहे हैं आपके व्यंजन तालिका। अब व्यंजन तालिका क्या है कि हमने जिस तरह से पढ़े थे कि व्यंजन 33 हैं, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। तब उसके हिसाब से जिस तरह से पहला कह रहा है कि ये समतल रेखा, हमने समतल रेखा के हिसाब से बांटा गया है। क ख ग घ ये आपकी समतल रेखा या सीधी रेखाएं बोल देते हैं, सीधी इस दिशा में होती है, 180 एंगल पे लगती है भाई आपकी। कितने पे लगती है ये? 180 एंगल पे। इसको हम क वर्ग बोल देते हैं। क वर्ग में जिस तरह से कोट आ गया तो क पे जोर दिया गया है, कमल आ गया, क पे जोर दिया गया है, खेत आ गया, ख पे जोर दिया गया है, खत आ गया, ख पे जोर दिया गया है, गैस आ गया, ग पे दिया गया, गिल्ला है, ग पे दिया गया, घर है, घ पे दिया गया, घराना है, घ पे दिया गया है। ये जो जोर देने की बात है, ये जब आगे बढ़ेंगे हम तब आएगा कि जिस शब्द के ऊपर जोर आ रहा है उसी के एक डैश से या एक लाइन से ही पूरा वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट होते जाएंगे, तो इसलिए ये आपकी आवश्यक है। अगला कह रहा है कि अधोमुखी, अधोमुखी ऊपर से नीचे भाई आपका ये 60 एंगल मैंने बताया था आपको। ये च वर्ग आ जाता, च छ ज ज और झ आ जाता है। ये जो ज है जमीन वाला है भाई, थोड़ा घूम के ऐसे आएगा आपका। ठीक है, फै की तरह लिखा जाएगा, फै कट जाता है, कटता है, स की तरह कह सकते हो, सॉरी स की तरह। तो स आपका हल्का आ जाता है, गाढ़ा आ जाता है। चंपा है, चैक है, छेद है, जग है, जमीन है, रोज है, झंडा है, झगड़ा है। तो ये भी इसी प्रकार से जिस तरह से अधोमुखी ऊपर से नीचे लिखने की स्टाइल है, इनकी ध्यान दें क्या है आपके लिखने का तरीका है, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ये आपके 180 एंगल पे, ये आपके ऊपर से नीचे। ये इन शब्दों के ऊपर जैसे जोर आ रहा है उसी के लिए प्रयोग करते हैं। अब जिस तरह से चंपा लिखना है तो अकेला हम ये भी लिख सकते हैं आपका। ठीक है, वैसे चंपा ये भी लिख सकते हैं। मैं की ध्वनि आती है तो मैं बना सकते हो आपकी, चंपा भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए ये एक लाइन से लिखे जाएंगे। अगर छोटे से छोटा लिखेंगे और एक बीच में छोड़ देंगे तो ये लिखा जाएगा, और पूरा लिखेंगे तो हम ये लिखा जाएगा, क्योंकि मैं इसमें ये आ रहा है आपका। अगला क्या कह रहा है कि अधोमुखी, अधोमुखी ऊपर से नीचे, ये आपका 90 एंगल पे है भाई आपका। टैट है, डैट है आपका, टैवर्ग बोल देते हैं, टाइप है, टपक है, टेढ़ी है, चेठी है, डंडा है, दंड है, ढंग है, डोर है। तो ये क्या आ जाते हैं आपके अधोमुखी लिखेंगे। इसी प्रकार से अधोमुखी और आ जाते हैं, ये भी आपके 90 एंगल पे आ जाएंगे आपके। ये तय वर्ग, तय थ द द, ये सेम आपका सर्कल वाला मैंने कल बताया था, उसी के हिसाब से कुछ ज्योमेट्री यूज की थी हमने कल, ज्योमेट्री के हिसाब से। ताई है, दाता है, थन है, पथ है, दाई है, विदेश है, देना है, धाक है। ये सारे के एक वर्ड मैंने लिख रखे हैं भाई, जिस वर्ड पे जोर दिया जाता है। अगला अधोमुखी आपका 120 एंगल आ जाता है। अगला पै फै बै भै आ जाएगा आपका। पै वर्ग बोल देते हैं, पाई, रूप, खटी, फैल, बात, बिल, भेद या भाषा। ठीक है, तो ये क्या है, पै वर्ग आ जाता है आपका। तो कोई भी लगा लीजिए जिस तरह से। पाई तो वैसे आई आ जाता है, ये पाई हो जाएगा आपका। इसमें आई की ध्वनि लगेगी भाई, ध्यान रहे आपका, क्या लगेगी आपकी? आई की ध्वनि लगती है। अगला कह रहा है कि अधोमुखी, अधोमुखी है नीचे से, ऊर्ध्वमुखी, सॉरी ऊर्ध्वमुखी नीचे से ऊपर होती है। ऊर्ध्वमुखी क्या होती है? नीचे से ऊपर। ये रे ले वे डे डे, ये नीचे से ऊपर लिखे जाएंगे। अंतस्थ बोल देते हैं, यही है, रेल है, पेड़ है, गढ़ है, लाल है, सेन है, वीर है। तो ये सारे के सारे क्या है, नीचे से ऊपर लिखे जाएंगे, ऊर्ध्वमुखी बोलते हैं। अगला अधोमुखी फिर आ गया नीचे से, ये आपका वाली आ जाती है आपकी। 60 एंगल तो नहीं है, 45 एंगल कर सकते हो इसको, ये थोड़ा सा तिरछा है ये आपका। तो ये आ जाएगी आपकी। शेड है, शेष है, समय है आपका, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग होता है, तो मुख्य आ जाएगी। अगला ऊर्ध्वमुखी फिर आता है नीचे से ऊपर आता है आपका। कुसुम, हम, होल, हरा, ये आपका क्या आ जाता है? ये आपके सारे के सारे भाई आपके 45 एंगल या कर सकते हो, या 30 एंगल कर सकते हो। ये 30 एंगल भी कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर लेना है।
इसी प्रकार से समतल रेखाएं आती हैं आपकी डंग, अंग, न, अण और मैं। ठीक है, नासिक ये बोलते हैं, नाक में बोले जाते हैं हमेशा ये आपके। तो बैंक है, कंगना है या कंगन है, ढंग है, बोन है, टोन है, गुण है, माता है, माला है, मेला है, ये सारे के सारे क्या जाते हैं, माता है। तो ये सारे के सारे समतल रेखाएं हैं आपके नीचे से, मतलब नीचे ये सीधी लिखे जाते हैं, ये भी समतल रेखाएं हैं, लेकिन ये सीधी हो जाते हैं, ये भी है तो वही, लेकिन थोड़ी सी मतलब साफ में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं इनको, साफ में लिखते हैं। तो ये था आज का, हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो इनके सारे के सारे व्यंजन तालिका बना दी है मैंने, इसी के हिसाब से सारे के सारे आगे पढ़ते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों आज के लिए, और अपने वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।